बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट, फर्स्टली डिफाइन पैरामीट्रिक फंक्शन समटाइम्स अकर बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ऐसा होता है कि एक्स और वाई की टर्म में हमारे पास फंक्शन होता है, लेकिन हम उसे ईजीली सॉल्व नहीं कर पाते, और उसमें जब हम थर्ड वेरिएबल का यूजेज करते हैं जिसे हम पैरामीटर कहते हैं। स्टूडेंट, वो टी भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है। और जब थर्ड वेरिएबल का उस फंक्शन में या उस इक्वेशन में हम यूजेज करते हैं, जैसे x इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी x टर्म की फंक्शन है लेकिन उसमें t पैरामीटर का यूजेज हुआ है। इसी तरह y के टर्म में फंक्शन था, उसमें t पैरामीटर का यूजेज किया। और स्टूडेंट, ऐसी जो इक्वेशन या ऐसे जो फंक्शन है उसे हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। स्टूडेंट, ये भी x की टर्म है, ये भी y की टर्म है, लेकिन इसमें थर्ड वेरिएबल का यूजेज है। और स्टूडेंट, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसी तरह स्टूडेंट, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। स्टूडेंट, ये भी एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, लेकिन ये सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसी तरह एलिप्स की है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। इसी तरह हाइपरबोला की है x इक्वल टू a secant थीटा, y इक्वल टू a tan थीटा। स्टूडेंट, याद रहे कि पैरामीट्रिक फंक्शन x और y की टर्म में हमारे पास फंक्शन होता है, और उसको थर्ड वेरिएबल में उस फंक्शन को जब हम उसका यूजेज थर्ड वेरिएबल का करते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं, और जब उसे फंक्शन में लेकर आते हैं तो उसे हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 पार्ट है और ये पैरामीट्रिक फंक्शन के ही रिलेटेड है। इसलिए सबसे पहले हमने इस पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया, और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म है। और स्टूडेंट वो कहता है इसको साबित करो, ये पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब स्टूडेंट, अगर आप रिजल्ट में देखें तो t नहीं है, तो इसका मतलब हम t को एलिमिनेट करेंगे, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, स्टूडेंट यहाँ से t को सेपरेट कर दें और 2a लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट, ये जो t की वैल्यू है ये हम 1 में पुट कर देंगे। स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई कर दें। y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड a स्क्वायर, a से कैंसिल। स्टूडेंट, 4a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट, दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। कहते हैं कि x इक्वल टू a secant थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, और रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टूडेंट, ये हमने रिजल्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, x इक्वल टू a sin secant थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। स्टूडेंट, ये जो a secant थीटा का कोफिशिएंट है इसको लेफ्ट पे जाके डिवाइड कर दें। इसी तरह b लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन को टेकिंग स्क्वायर कर दें। स्टूडेंट, अब रिजल्ट में देखें कि माइनस है, और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। सो लेफ्ट को लेफ्ट में कर दें
और राइट को राइट में कर दें। स्टूडेंट सीकंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया और स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट आ गया, दैट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टूडेंट जो 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हिंट दे देता हूं। आपने सेम इसी तरह ही इक्वेशन को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आपने अब वहां क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हमने स्टेप सब्ट्रैक्ट किया और जब सम का साइन होगा तो आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड है और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसको डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं पहले और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट हाइपरबोलिक फंक्शन, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेकंड एक्स, सीकंड एक्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। स्टूडेंट अगर इनके साथ एच आ जाए तो उसको उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। अब साइन हाइपरबोलिक, अब स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक को जब हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू है ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और जिसे हम हाइपरबोलिक साइन फंक्शन कहते हैं। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स, स्टूडेंट इसको जब हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जब हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं, बात सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें उन्हें पहले नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर हम सोल्यूशन निकाल के दोबारा अपने फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है, अब स्टूडेंट याद रहे कि साइन में माइनस आएगा और कॉस में प्लस आएगा और ऐसे फंक्शन को हम कोसाइन यानी हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। स्टूडेंट टैन हाइपरबोलिक एक्स ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि टैन हाइपरबोलिक होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो स्टूडेंट ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, जो टैन हाइपरबोलिक एक्स को आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा और इसे हम हाइपरबोलिक टैन फंक्शन कहते हैं। और कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स 2 डिवाइडेड बाई, क्योंकि स्टूडेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड। स्टूडेंट आपने 3 फंक्शन हाइपरबोलिक के माइंड में रखने हैं और बाद में तो आपको आइडिया है, क्योंकि पार्ट 1 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है, स्टडी की है कि साइन हाइपरबोलिक कोसेकंड का रेसिप्रोकल होता है और कॉस हाइपरबोलिक सीकंड का रेसिप्रोकल होता है और टैन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड था और ये हमने डेफिनेशन को स्टडी कर लिया। और स्टूडेंट याद रहे कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की डोमेन जो रेंज है वो तमाम रियल नंबर्स का सेट होती है। इसी तरह कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इसकी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स है, लेकिन जो रेंज है वो 1 से इन्फिनिटी है। तो स्टूडेंट ये हाइपरबोलिक फंक्शंस थे 6 और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा इसके रिलेटेड क्वेश्चन है और अब हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का 1 एंड 3 पार्ट मैंने टाइप कर दिया है वाइट बोर्ड पे। स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x के इक्वल है और कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। स्टूडेंट ये हमने रिजल्ट प्रूव करने हैं, प्रूव द आइडेंटिटीज। और स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड लेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। स्टूडेंट इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 साइन हाइपरबोलिक x होता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, कॉस हाइपरबोलिक x ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस को हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दी है और अब स्टूडेंट 2 2 आर 4 और ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स एंड ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स।
स्टूडेंट 2 टू द 4 कटिंग हो जाएगा। स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस में टर्म है और एक दफ़ा माइनस में टर्म है, तो स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर लॉ लग गया। और स्टूडेंट ई टू एक्स ई माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट जब हमने रिजल्ट किया तो तब यहाँ x के साथ कोफिशिएंट 2 नहीं था, यानी यहाँ x के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो जब 1 होगा तो ये रिजल्ट होगा। अब x के साथ कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब ये है कि हाइपर x के साथ 2 कोफिशिएंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट यही रिजल्ट हमने फाइंड करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल होता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। इसको हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसमें भी राइट हैंड साइड लेंगे हम, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। स्टूडेंट कॉट को हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ex प्लस e माइनस एक्स, ex माइनस e माइनस एक्स। स्टूडेंट कॉट जो है वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब स्टूडेंट एलसीएम ले लें, ex e माइनस एक्स का स्क्वायर, तो स्टूडेंट एलसीएम लेके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टर्म, और नीचे एज इट इज आ जाएगी। स्टूडेंट नीचे वाली टर्म्स को जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने ओपन नहीं करना, न्यूमिनेटर की टर्म्स को हम फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट मैं माइनस को ऑपरेट भी कर रहा हूं और फार्मूला भी ओपन कर रहा हूं, e माइनस 2x एंड माइनस फार्मूले का इसके साथ प्लस हो जाएगा 2ab। स्टूडेंट नीचे वाली टर्म एज इट इज, स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल, ex e माइनस एक्स e की 0 ये 1 हो जाता है, और इसी तरह 2 प्लस 2 4। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गए। स्टूडेंट अब इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये स्क्वायर यानी फुल टर्म को हमने पावर की शेप में लिख दिया। स्टूडेंट साइन होता था ex माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, अब ये 2 ऊपर है, इसका मतलब साइन का ये रेसिप्रोकल है, तो कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। स्टूडेंट ये इसके इक्वल आ गए। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है कि इवन फंक्शन हमें गिवन होगा और कहता है वो डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज़ इवन और ऑड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन करने से पहले हमें इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट इवन फंक्शन क्या है? कहता है फंक्शन f इज सेट टू बी इवन इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा और आप उसमें माइनस को ऑपरेट करेंगे, यानी इनडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें आप माइनस को ऑपरेट करेंगे, और माइनस ऑपरेट करने के बाद अगर वो फंक्शन आपका पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ गया तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। इसी तरह स्टूडेंट अ फंक्शन f इज सेट टू बी ऑड इफ f ऑफ माइनस एक्स, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में माइनस एक्स को ऑपरेट करवाएंगे, ऑपरेट करवाने के बाद अगर वो फंक्शन आपका माइनस यानी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ गया तो उस फंक्शन को आप ऑड फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप एक फंक्शन लेते हैं cos x, आप इसमें माइनस एक्स को ऑपरेट करवाते हैं, और स्टूडेंट आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक में रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि cos जो नेगेटिव मेजरमेंट में हो तो वो पॉजिटिव में हो जाता है। तो स्टूडेंट ये देखें
हमने माइनस एक्स को ऑपरेट करवाया इंडिपेंडेंट में और आपका ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका इवन फंक्शन है। इसी तरह स्टूडेंट आप एक फंक्शन लेते हैं साइन एक्स, स्टूडेंट आप माइनस को ऑपरेट करवाते हैं और आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक में रिजल्ट पढ़ा है साइन का जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो दैट इज, ये जो फंक्शन हमने लिया है ये आपका ऑड फंक्शन है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आपका इसी इवन और ऑड फंक्शन के रिलेटेड था, तो इसलिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। स्टूडेंट हम ये फंक्शन आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, और कहते हैं कि इवन और ऑड आपने चेक करना है। तो स्टूडेंट आपने फर्स्ट स्टेप इंडिपेंडेंट को माइनस एक्स में ऑपरेट कर देना है और जहाँ जहाँ वेरिएबल एक्स है वहाँ आपने माइनस को ऑपरेट कर देना है। स्टूडेंट माइनस एक्स अगर बाहर ऑड पावर हो तो माइनस एक्स का क्यूब, अगर इवन होता तो वो माइनस पॉजिटिव में बदल जाता, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव माइनस एक्स। स्टूडेंट दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स। स्टूडेंट ये एक्स क्यूब प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट हमने माइनस एक्स को ऑपरेट करवाया और नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, दैट इज गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। स्टूडेंट इसका 4 पार्ट, स्टूडेंट फंक्शन गिवन है और अब हम इसको चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। तो स्टूडेंट जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है माइनस एक्स को ऑपरेट कर दें। स्टूडेंट माइनस कॉमन न्यूमरेटर की टर्म से माइनस कॉमन निकाल दें और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दें, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट हमने जब माइनस एक्स ऑपरेट करवाया तो न्यूमरेटर एक्स प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर एक्स माइनस 1, लेकिन फंक्शन हमारे पास ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में प्लस टर्म में आ गया न्यूमरेटर की टर्म में, लेकिन डिनोमिनेटर की टर्म में माइनस आ गया। तो दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। जरूरी नहीं है स्टूडेंट फंक्शन के लाजमी है कि इवन और ऑड फंक्शन बने ही बने, ये जरूरी नहीं है। बाज फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो ना ही इवन बनते हैं ना ही ऑड बनते हैं। ये आपका फंक्शन सोल्यूशन जो है वो यही हमें कह रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स एक्स 2/3 प्लस 6। स्टूडेंट ये आपका फंक्शन है और वो कहता है कि इसको आपने बताना है सॉल्व करके कि इवन है कि ऑड है। तो स्टूडेंट वही काम जो फर्स्ट स्टेप है, आपने माइनस को ऑपरेट करवा देना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और ऑपरेट करवाने के बाद स्टूडेंट अब मैं इसको माइनस एक्स को क्या इस तरह लिख सकता हूं, यानी 2 की पावर मैंने इसके साथ और 1/3 को मैंने होल में कर दिया। स्टूडेंट अब माइनस की इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है। स्टूडेंट पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं और स्टूडेंट फिर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गए। तो दैट इज गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो स्टूडेंट याद रहे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में माइनस को ऑपरेट करवाएंगे फंक्शन में जहां जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स वेरिएबल होगा और वहां माइनस को ऑपरेट करवा देंगे और सॉल्व करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि वो माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो वो ऑड फंक्शन, अगर ना ही वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स ना ही पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये है नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही वो इवन फंक्शन है ना ही वो ऑड फंक्शन है। स्टूडेंट अगर वो नेगेटिव एफ ऑफ माइनस नेगेटिव एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल होना चाहिए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के, तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन आपके पास गिवन है वो इवन फंक्शन है।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक पैरामीट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन और इवन और ऑड फंक्शन। और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो इसके साथ कंप्लीट हो गई है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।